नमस्कार, बिग डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भोपाल जिला शिक्षा अधिकारी ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में काम करने वाले स्टाफ का सत्यापन किया जाएगा। दरअसल बीते दिनों 3 साल की मासूम के साथ स्कूल में टीचर ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद शासन प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। और अब शिक्षा विभाग ने कि जारी आदेश के बाद सभी स्कूल स्टाफ का वेरिफिकेशन किया जाएगा। यह आदेश मदरसों के लिए भी लागू होगा। आदेश के तहत टीचिंग स्टाफ, केयरटेकर, सफाई कर्मी समेत सभी का वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के इस आदेश के बाद अब स्कूल में काम करने वाले यानी जो भी व्यक्ति स्कूल में काम करता है, चाहे वो सफाई कर्मी हो, टीचर हो या केयरटेकर हो या अन्य किसी डिपार्टमेंट से जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, अब ऐसे सभी व्यक्तियों का वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन किया जाएगा। उनके रिकॉर्ड्स खंगाले जाएंगे। यदि कोई भी व्यक्ति विवादास्पद पाया जाता है या पूर्व में उसने किसी ऐसी घटना में संलिप्त रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और ऐसे लोगों को स्कूल में नहीं रखा जाएगा। यानी कि कालनेमी की तरह भेष बदलकर आने वाले लोगों को अब चिन्हित करने का काम इस फैसले के बाद किया जाएगा। क्योंकि बीते दिनों जिस तरह की एक घटना हुई है, 3 साल की मासूम बच्ची, जब मां बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उनके मन में यह रहता है कि जब उनके बच्चे स्कूल पहुंचे तो वहां पर शिक्षा ग्रहण करें, वो सुरक्षित रहे। और माता पिता कई सारे सपने अपने बच्चों के लिए संजोते हैं, लेकिन इस तरह की घटनाएं समाज को कलंकित करने वाली होती हैं। और उसके बाद हर कोई, चाहे वो बच्चों के अभिभावक हो या समाज में रहने वाला कोई भी वर्ग हो, सभी के मन में ये चिंता घर कर बैठ जाती है कि आखिर बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी सोचना पड़ेगा क्या? कि बच्चा जब स्कूल निकलेगा तो वो सुरक्षित रहेगा, वहां पर उसको शिक्षा दी जाएगी, या फिर उसकी चिंता बच्चों के पेरेंट्स को सताएगी? इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने यह बड़ा फैसला किया है और स्कूल और मदरसों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन का फैसला जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। तो भोपाल जिले के अंतर्गत आने वाले सभी स्कूलों में अब वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों के लिए यह आदेश जारी किया गया है और सभी में यह आदेश लागू होगा। तो आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे को लेकर, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं मिलन भार्गव जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं पायल प्रमाणिक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल मिलन भार्गव जी आपसे, 3 साल की मासूम बच्ची के साथ एक घटना घटती है, पूरे समाज को कलंकित करने वाली यह घटना है। हालांकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो माँ बाप यही सोचते हैं कि वहां पर वे सुरक्षित रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और एक अच्छा उन्हें माहौल वहां पर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद जब ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती हैं तो ये सबको विचलित कर देती हैं। हालांकि अब उसके बाद से प्रशासन जागा और एक ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो भी टीचिंग स्टाफ होगा यानी कि स्कूल में काम करने वाले जो लोग होंगे उनका वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ वेरिफिकेशन करा लेने से इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा? मिलन जी। हाँ जी, नमस्कार जी मिलन। देखिए, ये जिस प्रकार की घटना भाग्यपूर्ण है, मन को व्यथित कर वेदनापूर्ण घटनाएं हैं। संवेदनशील सरकार ने जिस प्रकार का कठोरतम निर्णय की दिशा में एक कदम आगे बढ़ाया है, ये कदम कहीं ना कहीं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इस दिशा में शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी गैर सरकारी स्कूलों से अपील की है कि वे अपने सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं और इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कहीं ना कहीं संवेदन स्तर पर तैयार है। जी मिलन जी, लेकिन ये वेरिफिकेशन की बात तो समझ में आती है, लेकिन वेरिफिकेशन से पिछले रिकॉर्ड का पता चल जाएगा, लेकिन लोगों की मानसिकता को कैसे बदला जाए, इसके लिए क्या कदम उठाने आवश्यक है?
देखिए, ये मनोविकार के लक्षण हैं, राक्षसी प्रवृत्ति है कि किस व्यक्ति के अंदर पल रही है, इसको पता लगाना तो बेहद मुश्किल कार्य है। बिल्कुल। लेकिन इस प्रकार की विकृति को दूर करने के लिए समाज का जागरूक होना, घर परिवार में संस्कार और शैक्षणिक स्तर जो है, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा योगदान होता है। क्योंकि जो हम इंसान से इंसान बनते हैं वो शिक्षा पद्धति और घर से मिले हुए संस्कार से। जब इस प्रकार की व्यवस्था में परिवर्तन होगा तो उसके परिणाम आएंगे। लेकिन ये राक्षसी प्रवृत्तियां जो हैं उनको सुधारने के लिए कानून भी है। कानून जब काम कर पाता है जब इस तरह के कृत्य हो जाते हैं। लेकिन ऐसे दरिंदों को किस प्रकार की सजा दी जाए ताकि इस तरह के काम करने वाले, इस तरह के कुकृत्य करने वाले लोगों की रूह थर्रा जाए जब वो इस प्रकार की कोई घटना के बारे में सोचे। आप खुद सोच के देखिएगा, मासूम बच्चे जो स्कूल जाते हैं और उनके साथ ये जब घटनाएं घट जाती हैं तो कितना विचलित करती हैं ये घटनाएं। देखिए, मैं इस तरह की घटनाओं को खुद अपने आप को रखकर सोचता हूँ। उन माता पिता की ओर भी दिशा जाती है कि जिनके साथ ये घटनाएं घटी। उन बच्चों के बारे में सोचता हूँ जो सही से बोलना भी नहीं सीखते और उनके साथ ये कृत्य हो गया, उनको भी नहीं मालूम कि उनके साथ व्यभिचार हो गया। तो कहीं ना कहीं मन वेदनापूर्ण और अश्रुपूर्ण हो जाता है। और सरकार ने प्रयास भी किए। हमने जो पॉक्सो एक्ट को मजबूत किया, फांसी की सजा तक का प्रावधान किया और कानून में जो अभी बदलाव हाल ही में हुआ है जिसमें न्याय और अन्याय की लड़ाई के बीच जो अवरोध था उस अवरोध को दूर करने के न्याय को सशक्त करने की दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कानून बनाया है, जिसमें साक्ष्य अधिनियम भी एक अलग से बनाया है। क्योंकि साक्ष्यों के अभाव में इस प्रकार के कृत्य करने के बाद भी लोग छूट जाया करते थे। दुर्भाग्यपूर्ण समाज में जो गलत संदेश जा रहा था कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने साक्ष्य अधिनियम में बहुत स्पष्टता के साथ पुलिस विभाग और संबंधित जांच एजेंसियों को जो कानून का एक दायरा सीमित कर दिया है जिसके अंतर्गत उनको करना ही होगा। और उन साक्ष्यों को इकट्ठा करने का जो आप प्रस्तुत न्यायपालिका में करेंगे तो न्यायपालिका उचित निर्णय ले पाएगी, सही समय पर निर्णय ले पाएगी। और मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भी इस पे स्पेशल कोर्ट की मांग की है और उन्होंने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के माध्यम से हाई कोर्ट गठित करके इस प्रकार के कृत्य करने वालों को तत्काल रूप से सजा मिले, कठोरतम सजा मिले, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार के व्यभिचार करने वालों बिल्कुल सरकार हालांकि संवेदनशील नजर आ रही है इन तमाम तरह के मुद्दों को लेकर। सरकार की ओर से लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, जो भी आरोपी होते हैं उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाता है और ऐसे मामले में सरकार बेहद संवेदनशील भी नजर आ रही है। पायल जी, जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश, सभी स्कूलों में वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, जो भी इन शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचेंगे काम करने के लिए उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा, इसे कैसे देखती हैं आप? पायल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पायल जी, चलिए, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हमारे साथ जुड़े हुए। सर, इस तरह की जो घटना है उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी एक आदेश जारी करते हैं, उसमें सभी स्कूलों में वेरिफिकेशन के आदेश जारी होते हैं। जो तमाम जो स्टाफ काम करता है स्कूलों में उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो आपको क्या लगता है, क्या इस तरीके के जो आदेश है वो जारी कर देने से जो कालनेमी के भेष में छिपे जो लोग हैं वो उजागर हो पाएंगे, या फिर ये जो आदेश है ये नाकाफी है, इसके अलावा भी बहुत कुछ करने की भी अभी जरूरत है? देखिए, ये जो अभी आदेश हुआ है, आपने सुना होगा इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं एक बार अभिजीत जी उस बस में हुई थी, बस कंडक्टर और ड्राइवर के द्वारा हुई थी। उस समय भी सरकार ने बनाया था कि कोई भी ड्राइवर, कोई भी कंडक्टर जो है सबका वेरिफिकेशन होना चाहिए। और अब वो कुछ दिन चला भी वो मामला, और आज की स्थिति ये है कि कोई भी स्कूल वाला जो है ना, आज तक एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, इंदौर जिले में तो ऐसा बहुत कम स्कूल वालों को देखा है, क्योंकि थानों से अपनी मुलाकात रहती है सब पुलिस वालों से, कि वहां पर कोई किसी तरह का वेरिफिकेशन हुआ हो स्कूल के ड्राइवर और कंडक्टर का। एक नियम बना था कि लेडी एक कंडक्टर होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा नियम था, वाकई अच्छा नियम था, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पर हर गाड़ी में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, कुछ कुछ गाड़ियों में मिलता है, सब में ऐसा नहीं मिलेगा। तो ये तो एक बात हो गई। फिर इसी तरीके से एक बार और ऐसा ही किस्सा भोपाल का आया था, टॉयलेट वाला जो, नहीं सॉरी, नोएडा का आया था, नोएडा या गुड़गांव का। तो उस समय भी यही हुआ था कि सारे स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए, सारे स्टाफ का। लेकिन वो ये 4-5 साल पुरानी घटना है या 3 साल पुरानी घटना है, उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं। जब तक मामला नया है तब तक अधिकारी भी सोच रहे हैं, नेता भी सोच रहे हैं,
और हम और आप जैसे लोग डिबेट भी कर रहे हैं। 1-1.5 महीने 2 महीने जैसे ही निकलेंगे, जैसे कोई नया मामला आ जाएगा, तो ये जो बच्ची जो है जिसके साथ जो जिस तरह की उसकी मतलब सिर्फ निंदा की बात नहीं है, ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ाना चाहिए। और ऐसे अपना देश का कानून जो है, अब वो पता नहीं कितने साल लगेंगे उसको, अगर फांसी भी दे दी और उसके बाद भी राष्ट्रपति से उसको माफी मिल सकती है। इतनी सारी व्यवस्थाएं अपने कानून में है। तो अपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अपना जो सिस्टम है, हालांकि जो अभी जैसा नई सरकार ने बताया, इस सरकार ने बताया है कि क्रिमिनल जस्टिस को भी उन्होंने चेंज किया है, कानून को भी, आईपीसी को बीएनएस बनाया है और सीआरपीसी को भी वो नागरिक संहिता बनाया है। और उसमें कुछ कोर्ट के लिए भी कुछ चीजें हैं कि 3 साल के अंदर फैसला होना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक और बात देखिए, अब पॉक्सो पहले नहीं था। जब पॉक्सो आया है शायद 6 में या 5 में आया है, तो और उसके बाद आया है शायद, कंफर्म नहीं है। लेकिन पॉक्सो के पहले भी ये घटनाएं होती थी और पॉक्सो के बाद भी घटनाएं लगातार हो रही हैं। मालूम है फांसी की सजा है, मालूम है उम्र कैद है, उसके बाद भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो समय आया है, सिर्फ कानून का, सिर्फ दंड से कुछ नहीं हो सकता। हमको ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो जैसा अभी अपने भार्गव जी बोल रहे थे कि, और उन्होंने सही कहा कि ये पूरे समाज का अवमूल्यन हुआ है। पूरा कोई, अपन ये नहीं कह सकते कि कोई स्कूल में काम करने वाला आदमी हो या फिर कोई ड्राइवर हो, कंडक्टर हो या फिर कोई टीचर हो या प्रिंसिपल हो या फौजी हो या पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, कंपाउंडर हो, समाज के हर वर्ग का अवमूल्यन पूरे समाज का हो चुका है। तो वैसे ही वो उसका असर इन पे भी पड़ा, इस वर्ग पे भी पड़ेगा जो स्कूल में काम करने वाले लोग हैं। ये है कि इनके लिए ज्यादा आसान है, अगर इस तरह की व्यभिचारी मानसिकता आ जाए तो अटैक करना इनके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि इनके पास सभी चीजें रेडीली अवेलेबल हैं। एक बात ये है। तो अब मुद्दा ये है कि कैसे समाज का जो लोग हैं, जो कैसे उनका जो चरित्र को सुधारा जाए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि आप कितने भी नियम बना लेंगे। आप सोचिए, आदमी, सबको मालूम है कि बलात्कार में या छेड़छाड़ में सजा होती है, फिर भी मालूम होते हुए भी कर ही ले रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ कानून से काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारी लीडरशिप है, इनको अपना इनको जब भी किसी पॉलिटिक्स नीचे बैठते हैं, छोटी छोटी सभा लेते हैं, बड़ी सभा लेते हैं, तो उस बारे में ये कम से कम एक तो खुद का एग्जाम्पल ऐसा क्रिएट करे। चरित्र जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो खुद का चरित्र बहुत जबरदस्त रखना पड़ेगा और वही एग्जाम्पल नीचे जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको बेटा और बेटी का फर्क जो है, जब परिवार से ही होती है गड़बड़, बेटा अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता है तो माँ बाप बड़े जो है वो खुशी खुशी और हंस के बताते हैं कि अरे ये, और ऐसे ही अगर बेटी ने गलती से बता दिया तो तुरंत उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। तो बेटा भी अगर कोई गलत काम करता है या उसकी कोई गलत बात आती है, तो हमको तुरंत ये समझना चाहिए कि जो भी बलात्कारी है, जो भी छेड़ने वाला है, वो किसी न किसी का भाई है, किसी न किसी का बेटा है, किसी न किसी का मतलब घर का ही आदमी है। तो हमको बिल्कुल, तो यानी कि सबसे पहले लोगों के विचार बदलने के लिए काम किया जाए। सरकार ऐसे कुछ जागरूकता अभियान चलाए जिससे लोगों की सोच बदले और समाज में ये मैसेज जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा कृत्य करता है तो उसके बाद उसके साथ क्या किया जा सकता है और ऐसे कृत्य करने ही नहीं चाहिए। इस तरीके अभियान सरकार की ओर से भी चलाए जाने चाहिए। लेकिन मिलन भार्गव जी, सवाल यहां पर बनता है, डॉक्टर राजेश जोड़ी ने एक बड़ी बात ये कही है कि आदेश तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब मामला पुराना होता है तो फिर चीजें फिर बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। देखिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, चीजें ढीली ना पड़े, समाज को ही जागरूक रहकर इस प्रकार के विचार रखने वालों को ये उस प्रकार के विचार उत्पन्न ही ना हो, इस सब का प्रयास सामूहिक रूप से करना पड़ेगा। और जो इस प्रकार के विचार कर इस प्रकार के कृत्य करते हैं, सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई दे। उसमें और विचार होना चाहिए कि कठोरतम में फांसी के अलावा ऐसा क्या किया जाए और इसके अलावा ऐसे दंड में क्या प्रावधान किए जाएं। ये कहीं ना कहीं चिंतन का विषय है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति फिर से पुनरावृत्ति ना हो। ये सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतन और मनन करती है, लेकिन इसमें सामाजिक रूप से सहभागिता सभी की होना चाहिए, तभी इस प्रकार के कृत्य रुकेंगे। और हम तो कहते हैं कि जिस प्रकार के कृत्य जिन्होंने किए, इनको सलाखों को पीछे डालेंगे, उनको फांसी देंगे। जी, पायल जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। पायल जी, बीते दिनों क्या घटना घटी ये सबने देखा है। एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और उसके बाद से एक बड़ा आदेश
जिला शिक्षा अधिकारी जारी करते हैं और उसमें वेरिफिकेशन की बात वो कहते हैं सभी स्कूलों में। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, वेरिफिकेशन ऐसा तो नहीं, रिक्रूटमेंट ऐसे ही हो गया। वेरिफिकेशन हर किसी का होता है, चाहे एक ड्राइवर से लेके कंडक्टर, एक आया, सबके आधार कार्ड, पैन कार्ड सब चेकिंग होती है। इवन पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है, ठीक है, क्योंकि मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, मुझे पता है। मगर प्रॉब्लम क्या है कि हम आज आदेश कर देते हैं, मगर 1 महीने चलेगा, फिर 2 महीने, 1 महीने बाद आप देखेंगे फिर वही एक लचर व्यवस्था हो जाती है, फिर कोई ध्यान ही नहीं देता। और दूसरी चीज, जो एक क्रिमिनल, जो ये क्राइम करते हैं, चाहे क्रिमिनल प्रवृत्ति के हो या ना हो, क्राइम बैकग्राउंड हो या ना हो, उनको, इन लोगों में लॉ का डर क्यों नहीं है? रोज आज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एक ना एक चीज ऐसी आती है कि आपको भी सोचना पड़ता है कि रियली हम अपने बच्चों को बाहर भेजे कि नहीं भेजे, कितनी सुरक्षा देंगे? आप बताइए ना, नागरिकों में वो डर कहाँ गया? जो लोग क्राइम करते हैं, मैं उनकी बात करी, जो क्राइम कर रहे हैं उनमें डर कहाँ गया? लॉ का बिल्कुल वो खत्म हो गया। उनको मालूम है कि आज जाएंगे, कल हमें मिल जाएगी जमानत। तो ये जो डर, फियर फैक्टर है, वो चला गया है कहीं ना कहीं। आप रोज देखते हो कोई ना कोई केस ऐसा आता है कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ, कोई बच्चा बस में ट्रैवल कर रहा था, तब कंडक्टर ने मिसबिहेव किया, तो अब वो ऑप्शन आ गया था कि कैमरा लग गए, एक लेडी कंडक्टर रहेगी। आप बताइए ना, आप क्या करें? इसका एक सॉलिड सॉल्यूशन होना चाहिए ना अपने पास। हम पेपर पे तो काम नहीं कर सकते, बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, है ना? तो आप बताइए, एक सॉलिड सिर्फ लॉ बना देने से कुछ नहीं होता सर। लेकिन पायल जी, इन हाँ सब मामलों में हमें राजनीति छोड़िए आप। अगर नहीं, मैं राजनीति नहीं कर रही हूँ। नहीं, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि राजनीति, भाजपा हो या कांग्रेस हो, सभी राजनीति दूर रख दें। लेकिन इन सब मामलों को लेकर क्या भाजपा के जो नेता है या कांग्रेस के जो नेता है, क्या कभी बच्चों के बीच पहुंचे हैं? क्या शिक्षकों से वो मिले हैं? क्या इस मानसिकता को दूर करने के लिए उनके द्वारा कोई काम किया गया है? ये मेरा सवाल भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो प्रतिनिधि बैठे हैं उनसे है। मतलब मैं किसी एक व्यक्ति को ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। हमारा भी दायित्व बनता है कि समाज में इस तरह की घटनाएं ना घटे। तो हमने उसके लिए क्या किया? हम अपने आप को एक इतना बड़ा राजनीतिक दल बनाते हैं, लेकिन क्या हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई? क्या हमने बच्चों के लिए कुछ किया? क्या हम बच्चों के अभिभावकों से मिले? क्या हम सड़कों पर उतरे इन मामलों को लेकर? देखिए, सड़कों के मामलों में जरूरी नहीं, सड़कों के मामलों में अगर हमने आवाज उठाई है इन बच्चों के लिए भी। और रही बात, हमें सिस्टम चेंज करना पड़ेगा। इज नॉट नेसेसरी। मैं एक राजनेता के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, मैं पॉलिटिशियन के हिसाब से बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक मदर के हिसाब से बात कर रही हूँ, मैं एक आम जनता के हिसाब से बात कर रही हूँ। किसी का भी बच्चा हो, मेरा हो, आपका हो, हम हमेशा देखते हैं कि सिक्योरिटी होनी चाहिए बच्चे को। अगर स्कूल में ही बच्चा सुरक्षित नहीं है, जहाँ से 6 से 8 घंटे बिताता है, तो हम कहाँ भेजें? आप बताइए ना। हमने तो पेरेंट्स से भी बात करी है। अब बताइए, पेरेंट्स कहाँ ट्रस्ट? पेरेंट्स का ट्रस्ट कहीं ना कहीं जा रहा है। कैमरा भी लगा दिया। अब दूसरा ऑप्शन मुझे बता दीजिए। कैमरा लगा दिया, पुलिस वेरिफिकेशन कर दिया, लॉ भी बना दिया, मगर फियर फैक्टर कहाँ गया इन लोगों के दिमाग से? लॉ के प्रति फियर फैक्टर है ही नहीं। उनको लगता ही नहीं कि आज मैंने अगर ये क्राइम किया तो मेरे लिए पनिशमेंट है। पॉस्को एक्ट भी बन गया। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आपका जो ये लॉ में थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस लाइए। इज नॉट नेसेसरी। आप बच्चे इज अ मेन प्रायोरिटी है उनकी सिक्योरिटी की, है ना? ये लॉ जो एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। देखिए एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ वो मैंने लैक कर रहे हैं अपने इस फंक्शनिंग में। जी डॉक्टर साहब, अभी आप बात कर रहे थे कि जो है वो कई कड़े कानून है संविधान में भी, और इस तरीके के कानून के बाद भी जो है आरोपी घटनाएं कर जाता है, उसको पता है कि क्या सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी लंबे समय तक केस चलता है। आपने भी कहा कि अगर उसको फांसी की सजा हो जाए तो ये राष्ट्रपति के पास ही अधिकार है कि वहां से वो माफी दे सकते हैं। लेकिन इन ऐसे मामलों में जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो जाए और जल्दी से जल्दी दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसके लिए क्या सरकार को करना चाहिए, कदम उठाने चाहिए? देखिए, हम जब भी किसी आरोपी, आप देखिए, जब तक इस देश में अभी फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एक बहुत ही अच्छा थॉट आया था
कि जब तक रेपिस्ट को, चाहे वो रेपिस्ट आरजी कार अस्पताल कलकत्ता का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे कर्नाटक का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, या फिर जम्मू कश्मीर का हो, रेपिस्ट तो सिर्फ रेपिस्ट होता है, क्रिमिनल होता है। जब तक उसको वकील मिलते रहेंगे, जब तक उसके पक्ष में इतने, जो कि आरजी कार वाले में हम सब देख रहे हैं क्या हो रहा है, इतनी बड़ी घटना में उसके साथ इतने सारे वकील खड़े हैं, वकीलों की फौज खड़ी है उसको बचाने के लिए। तो जब तक वकील मिलते रहेंगे, वकीलों को भी, मतलब जितने, ये बड़ी बात है। विद ऑल रिस्पेक्ट टू ऑल माय एडवोकेट फ्रेंड्स, जितने भी वकील हैं उन सबके प्रति पूरे आदर के साथ ये बात कहनी पड़ रही है आज, कि जिस दिन वकील इस तरह के रेपिस्ट लोगों को का पक्ष सुनना बंद कर देंगे, उनका पक्ष कोर्ट में लेना बंद कर देंगे, तब ये घटनाएं रुकेंगी। एक तरीका है कि हम मॉरल, जैसे पायल जी हैं, अपने जो अपने भाजपा के प्रवक्ता हैं मिलन भार्गव जी, मिलन जी हैं, ये लोग हैं, ये सब ग्राउंड के ग्रास रूट पे, ये लोग प्रवक्ता ऐसे ही नहीं है, ये सब लोग ग्रास रूट के, पायल जी को हम पर्सनली जानते हैं, हम लोग दोनों इंदौर के ही हैं, ये लोग सब ग्रास रूट के लोग हैं। तो इन सबकी जिम्मेदारी है कि सबको सेंसिटाइज करें। सबसे पहले ये देखें, और लड़कों को ज्यादा समझाने की जरूरत है कि बेटा इसमें, क्योंकि देखिए लड़कों को ना बहुत सारी चीजें टीचर ही समझा सकता है, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स, माँ ही समझा सकती है, पिताजी, चलो फादर के पास टाइम नहीं है, माँ और टीचर का इतना बड़ा रोल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो वकील अधिवक्ता बंधु हैं, जिस दिन उनको कंफर्म हो जाए, चलो मानते हैं झूठे केस कोई है, झूठे भी केस होते हैं, तो उसमें सब दिखता है, वो भी चीजें दिखती हैं, लेकिन अगर आपको मालूम है कि वाकई ये रेप है, ये मर्डर है, इस तरह का रेप के बाद मर्डर है, तो उसके लिए जिस दिन वकील मिलना बंद हो जाएंगे, उस दिन आप देखिएगा ये अपनी आप स्थितियां इतनी तेजी से सुधरेंगी। लेकिन वो आज अपने देश में ऐसी स्थिति नहीं दिख रही है। जी मिलन भार्गव जी, हमने देखिए पैनल में बैठे हुए सभी लोगों की बात के साथ सबकी एक राय है कि इस तरह के मामलों की सरकार को और समाज को प्रयास करना चाहिए। मेरा फिर आपके कारगर्भित चैनल की डिबेट में मेरा एक अभिभावकों से भी एक अपील है कि सरकार ने तो कड़े कानून बनाए रखे हैं और समय समय पर इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पेट्रोलिंग के माध्यम से स्कूलों में हमारे पुलिस के अफसर भी जाते हैं, वो बच्चों को बैठ गुड टच सिखाते हैं। छोटे बच्चे चूंकि समझ नहीं पाते तो उनको बैठ कर जो गुड टच की लैंग्वेज में साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, ताकि वो अभिभावकों को अपनी पीड़ा बता सके और इस तरह की यदि कहीं कृत्य हुआ है उसको समझा सके। और आप देखिए इसके परिणाम भी आए, उन्होंने अपने अभिभावकों को बताया, कई जगह ऐसी बात भी आई, कई जगह अभिभावक भी जागरूक होने की आवश्यकता है कि बच्चों को जागरूक करके रखें, बच्चों को पूरी नजर रखें कि वो शैक्षणिक संस्थानों में जा तो रहे, उनके शैक्षणिक संस्थानों में किन शिक्षकों के अंतर्गत वो है या किन की सुरक्षा घेरे में है। बार बार जाके स्कूल शिक्षकों से भी बात करनी चाहिए। जब तक वो व्यक्तिगत एक एक बच्चे को अपने अभिभावक नहीं देखेंगे तो इसकी जो कहीं ना कहीं नजर रखने वाली बात है, जो कड़ी नजर है, वो नहीं हो पाएगी संभव। क्योंकि कानून तो बन गया, जब कानून में शिकायत होगी तब उसको सजा मिली, लेकिन इस तरह की ना पड़े, किसी के साथ इस तरह के कृत्य ना हो, हमारा आपका बच्चा सुरक्षित रहे, इसके लिए बहुत सामूहिकता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, जागरूकता के साथ कहीं ना कहीं कार्रवाई करने की आवश्यकता है, जो सरकार कर भी रही है। और उसमें क्या सुधार हो सकता है समाज को बातचीत करके कहीं ना कहीं तैयार करना चाहिए। बिल्कुल। तो यानी कि जो बच्चे हैं उनका अभिभावक के साथ जो तालमेल, यानी कि अभिभावकों को इतना संवेदनशील अपने बच्चों को लेकर रहना चाहिए कि बच्चे उनके खुलकर उनसे यदि उनको कोई पीड़ा है तो वो बता सके। और वो शिक्षक भी किसी के बेटे हैं जो पढ़ाने जाते हैं, उनके दिमाग में भी किसी भी प्रकार की कोई प्रवृत्ति ना आए, इसको लेकर भी माँ बाप को अपने बच्चों को हमेशा समझाते रहना होगा। जब वो एक पौधे के रूप में, यानी कि जब पौधा छोटा होता है और पानी डाला जाता है तब जाकर के वो एक विशाल वृक्ष का रूप लेता है, ऐसे ही बच्चों को जब संस्कार देने की बात माँ बाप की आती है तो उन्हें भी अपने बच्चे को इस प्रकार के संस्कार देने चाहिए कि जब वो बड़ा हो जाए तो किसी की बहन और बेटी को बुरी नजर से ना देखे। ये हर एक माँ बाप को अपने बच्चों को समझाना होगा और ये दायित्व माँ बाप का ही है, क्योंकि वो भी किसी के बच्चे हैं और उनके भी बच्चे कहीं जा रहे हैं। तो समय सीमा के चलते हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। मिलन भार्गव जी आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर राजेश जौहरी जी आपका भी बहुत धन्यवाद और पायल जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार की घटनाएं स्कूलों में ना घटे, कोई भी बच्ची जब घर से निकले या कहीं पर भी वो जाए तो वो सुरक्षित महसूस करे। इसके लिए हर एक युवा या बच्चे या कोई भी व्यक्ति हो, उसके दिमाग में जो सोच पल रही है या पनप रही है उसको
उसके माँ बाप के साथ साझा करनी चाहिए। यदि कोई विकार उसके दिमाग में चल रहे हैं तो भी वो बता सके, या नहीं बता पा रहा है तो माँ बाप उसकी इतनी अच्छे से परवरिश करें कि कभी उसके दिमाग और जहन में इस प्रकार के ख्याल भी ना आए। यानी कि इन ऐसे मामलों को लेकर सबसे पहले जो है वो जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बृहद स्तर पर इस तरीके के जो है वो आयोजन किए जाएं, अभियान चलाए जाएं, ताकि हर एक व्यक्ति की सोच बदलेगी। क्योंकि ये पूरा जो कुकृत्य लोग करते हैं वो सोच के आधार पर ही करते हैं, मानसिकता के आधार पर ही करते हैं। कब किसकी मानसिकता बदल जाती है ये कोई नहीं जान सकता। क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी ने तो आदेश जारी कर दिया है कि वेरिफिकेशन कराया जाएगा सभी स्कूलों में, लेकिन उसके बाद क्या इस तरीके की घटनाओं पर अंकुश लग जाएगा? अंकुश लगेगा जब सोच बदलेगी, और सोच तभी बदलेगी जब छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप अच्छी शिक्षा देंगे। और हर जगह ऐसे आयोजन चलाए जाएंगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझाया जाएगा, और स्कूल में पढ़ाने वाले हर एक व्यक्ति या किसी भी संस्थान में काम करने वाले हर एक व्यक्ति को यह बताया जाएगा कि आपके संस्थान में काम करने वाली कोई भी लड़की है, वो किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है, और आपकी बेटी और बहन भी कहीं काम करने गई होगी, तब जाकर के इन घटनाओं पर अंकुश लग सकेगा। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।